देखिए हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का आज हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं ये आपका ज़्यादातर रेलवे में बहुत पूछा जाता है, समझ गए। तो रेलवे हो गया, चाहे आपका जो बिहार एसएससी एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा जाता है। इसमें क्या है इस टाइप का कि जब भी कोई कंपनी आपको क्या करती है, हायर करती है, क्या करेगी, आपका हायर करेगी। क्या करेगी? हायर करेगी, मतलब आपको चुनाव करेगी, नियुक्त करेगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, यही आपका इसमें टाइप है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नियोक्ता, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। यानी पहले कितना कर्मचारी थे आपका, पहले कितना कर्मचारी थे, 9, अभी कितना हो गया आपका 8। जैसे कोरोना काल हुआ तो उसमें आपका क्या हुआ, कोरोना काल में जितने भी वर्कर थे वो कंपनी क्या कर दी, छटाई कर दी ना। तो मान लीजिए कि 5 आदमी है तो उसमें से कितना आदमी को रखा, 3 आदमी को, 2 आदमी को क्या कर दिया, हटा दिया। और क्या हुआ, 2 आदमी को हटाया इसलिए क्योंकि उसका काम नहीं था। और क्या किया, जो 3 आदमी बचा उसका वेतन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो वेतन बढ़ा दिया तो 3 आदमी विरोध करेगा, नहीं करेगा। विरोध कब करता, जब उसका वेतन सेम रखता, सेम रखता तब आप उसको क्या कर दीजिएगा, विरोध कर दीजिएगा। तो क्या कर रहा है कि सर उनके वेतन में पहले कितना अनुपात देता था, पहले कितना था 14 रुपया, अभी कितना रुपया दे रहा है, 15 रुपया दे रहा है। तो पहले 14 देता था, अभी कितना दे रहा है, 15। यानी इसमें वेतन आपका कितना बढ़ गया, आपका लगभग 1 रुपया। लेकिन रेशियो में है तो 14 था, पहले कितना आप दे रहा है, 15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर उक्त 2 परिवर्तनों के बाद क्या होगी। मतलब बोल रहा है ना, जैसे हिंदी आपको थोड़ा ज्यादा टफ हो गया, बोल रहा है नॉर्मली समझ जाइए कि जब ये प्रोसेस होता है तो कंपनी को कितना ज्यादा चाहे कितना कम देना पड़ रहा है पैसा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जबकि मूल वेतन कितना है 1890 रुपया थी। यानी मूल वेतन मतलब होता है आपका इनिशियल पेमेंट, क्या हो जाएगा आपका इनिशियल पेमेंट, इनिशियल पेमेंट या इनिशियल सैलरी। पहले स्टार्टिंग सैलरी आपका कितना है 1890 है। तो हम यहाँ लेते हैं पहले जो था कितना वर्कर था आपका, पहले जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना था आपका 9, बाद में कितना हो गया आपका 8 हो गया। फिर यहाँ पे कितना पेमेंट पहले कर रहा था, कितना पेमेंट कर रहा था 14। फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका 15 हो गया कि नहीं। तो आप ही सोचिए एक आदमी को 14 रुपया दे रहा था तो आपका 8-9 आदमी को कितना देगा आपका, तो गुना कर देंगे, गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा आपका 14 9 कितना होता है 26 है, 100 क्या हो जाएगा आपका 26। फिर आपका क्या हो जाएगा 15 8 20 यानी कितना हो जाएगा 120। यानी पहले जो वो पेमेंट करता था कंपनी कितना रुपया करता था 126 रुपया, अभी पेमेंट कितना कर रहा है आपका 120 रुपया कर रहा है कि नहीं। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 3 बार में, और ये कितना बार में गया आपका 2 से काट, डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि आपका 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 4 बार में, और ये कितना बार में जाएगा 2 बार में। इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 21, और ये क्या हो गया आपका 20 हो गया कि नहीं। तो 21 रेशियो क्या हो गया आपका 20 हो गया। यानी पहले पेमेंट कितना रुपया करता था 21 रुपया, अभी पेमेंट कितना रुपया कर रहा है जी आपका 20 रुपया कर रहा है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इनिशियल पेमेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1890, यहाँ पे इनिशियल पेमेंट आपका कितना कर रहा है 21 रुपया कर रहा है, 21 में कर रहा है जी। तो 21 के लिए कितना हो जाएगा 1890 होगा। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका, 1 के लिए कितना हो गया आपका 1 के लिए 90 हो गया ना। तो बोल रहा है कि मेरा कितना का अंतर था, तो इसमें कितना पेमेंट का अंतर था, पहले 21 रुपया करता था, अभी कितना रुपया कर रहा है 20 रुपया कर रहा है। तो कितना रुपया उसको फायदा हो रहा है 1 रुपया का फायदा।
तो एक के लिए 90 है, तो एक के लिए कितना रुपया का बना? यानी कंपनी को भी कितना रुपया फायदा हो रहा है? 90 रुपया फायदा हो रहा है कि नहीं? देखिए ये क्वेश्चन भी समझिए। कर्मचारियों की संख्या में पहले कितना संख्या था? 3। अभी कितना हो गया आपका? 2। अभी 2 हो गया है। यानी कर्मचारियों की संख्या में 3-2 के अनुपात में क्या होता है? कमी होता है। यानी पहले कर्मचारी को समझिए, उसके बाद लिखिएगा। समझ गए ना? छोटी दोनों समझिए, उसके बाद लिखिएगा। कर्मचारियों की संख्या में पहले कितना कर्मचारी थे आपके पास? 3 थे। अभी कर्मचारी कितना हो गया? 2। क्वेश्चन यही कहना है कि अनुपात में क्या होता है? कमी होता है। तथा प्रत्येक कर्मचारियों की सैलरी कितना हो जाता है? 4 और 5। यानी प्रत्येक मतलब एक आदमी को कितना रुपया मिलता है? 4 रुपया। अभी कितना रुपया मिला है? 5 के अनुपात में क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। यानी पहले कितना रुपया मिलता था? पहले कितना रुपया मिलता था? 4 रुपया। अभी कितना रुपया मिल रहा है? 5 रुपया मिला है। कहा कि ऐसा करने से कंपनी को 1200 रुपया की क्या होती है? बचत होती है। आपसे अगर पूछ रहे हैं कि यहाँ कितना का बचत हो रहा है तो क्या बोलिएगा? पहले कंपनी कितना रुपया पे करती थी? अभी कितना पे कर रही है? कितना का बचत? 1 का बचत है। 1 के लिए कितना का बचत है? 90 का। तो क्वेश्चन तो यही ना है, पैटर्न खाली चेंज हो गया है। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 और यहाँ क्या हो गया? 2। ये क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। ये क्या आपका दिया हुआ है? नंबर ऑफ क्या आपका वर्कर्स है कि नहीं? नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 3:2। फिर क्या कर रहा है? तथा प्रत्येक कर्मचारियों की सैलरी मतलब कि एक को कितना रुपया दे रहा है? अभी कितना दे रहा है? 5। तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आपका सैलरी पे कर रहा है? 12। और इसको कितना पे कर रहा है? 10। तो आप ही सोचिए, पहले जो कंपनी थी वो कितना रुपया देती थी? अभी कितना रुपया दे रही है? उसको कितना का फायदा हुआ? कितना का फायदा? 2 रुपया का फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 रुपया का फायदा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? कितना का फायदा हो रहा है? तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 12,000 होगा। 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा कि नहीं? 1 के लिए कितना हो गया? 6,000। तो क्या निकालना है इसमें? इसीलिए सैलरी पर प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। तो शुरुआत में कितना खर्च कर रहा था? कितना खर्च कर रहा है? 12। तो हमको 12 के लिए चाहिए कि नहीं? तो 12 के लिए कितना हो जाएगा जी आपका? 6,000 है। इनटू क्या हो जाएगा? 12। तो कितना होता है? बचत 72। यानी कितना हजार? स्टार्टिंग में सैलरी कितना हजार दे रहा था? 72,000 दे रहा था कि नहीं? तो लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।